गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने मानव अध्ययवर्णी तंत्र को पढ़ा था और मानव अध्ययवर्णी तंत्र में हमने त्वचा की ओतकी यानी हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन हम पढ़ चुके थे। जिन बच्चों ने यह वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। अब हम पढ़ेंगे त्वचा के व्युत्पन्न। देखो, त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न से मिलकर आपका अध्ययवर्णी तंत्र बना होता है। त्वचा हम पढ़ चुके हैं और हम पढ़ेंगे अब त्वचा के व्युत्पन्न। और त्वचा के व्युत्पन्न जो होते हैं वो दो हैं, एक तो रोम, एक त्वक ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम की संरचना यानी रोम। तो जो रोम है आपका हेयर, ठीक है, ये जो हेयर है आपका, इसके अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं, भाग पाए जाते हैं, सबसे पहला भाग है रोम पुटिका, ठीक है ना। और ये जो रोम पुटिका है इसमें क्या है, दो स्तर है, एक तो बाहरी स्तर, एक भीतरी स्तर। जो बाहरी स्तर है वो मिलकर बना होता है तंतुनुमा, जो कोलेजन तंतु होते हैं आपके, फिलामेंट्स होते हैं, यानी तंतुनुमा कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको तंतुनुमा स्तर कहते हैं। ओके, तो ये है दो स्तर है इसके अंदर। एक तो जो बाहरी स्तर है जो चर्म के तंतुओं से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं बाहरी तंतुनुमा स्तर, ठीक है। अभी डायग्राम जब हम बनाएंगे आपको बताएंगे इसके अंदर। ओके, दूसरा जो है इसका भीतरी अधिचर्म की कोशिकाओं का स्तर, अधिचर्म की कोशिकाओं का स्तर। ओके, उसके बाद भैया इसके अंदर आता है रोम की जड़। ओके, और इस रोम की जड़ के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 होती है कीरेटेनोसाइट, यानी जड़ नीचे का हिस्सा है और वो एक्चुअली क्या है, ये जो कोशिकाओं का स्तर है ना अधिचर्म, इसी के अंदर ये कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी है, कीरेटेनोसाइट और मेलेनोसाइट। तो दो तरह की कोशिकाएं हैं आपकी, कौन कौन सी हैं, कीरेटेनोसाइट और मेलेनोसाइट। ये रोम की जड़ में आपको दिखाई देती है। हम बनाएंगे डायग्राम तो आपको समझाएंगे। उसके बाद है नंबर 3 रोम पेपिला, ठीक है। तो रोम पेपिला क्या है, एक छिछला गड्ढा होता है जिसमें रुधिर वाहिनियां एक गुच्छा बना लेती है और उस गुच्छे से पोषण मिलता है। रोम की जड़ की जो कोशिकाएं हैं आपकी कौन कौन सी, इन ये कीरेटेनोसाइट और मेलेनोसाइट। उसके बाद है रोम पेपिला के बाद आपका रोम कांड, हेयर साफ्ट, और अंत में है आपका एरेक्टर प्लाई पेशियां, एरेक्टर प्लाई पेशियां। ओके, इस रोम कांड के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। सबसे पहला जो भाग है वो है क्यूटिकल, दूसरा मध्य भाग है इसका जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स या बलकुट, और तीसरा अंतिम भाग मध्यांश या अक्ष, मेड्यूला। ओके, कॉर्टेक्स और क्यूटिकल। तो ये आपके रोम के जो संरचना है उसके अंदर हम 5 चीजें हम पढ़ते हैं, रोम पुटिका, रोम की जड़, रोम पेपिला, रोम कांड और एरेक्टर प्लाई पेशियां। देखिए, इसको समझते हैं हम एक डायग्राम के माध्यम से। तब तक आप इसको नोट भी कर दीजिएगा और नोटबुक में इसको आपको ठीक से इसको क्या करना है, नोट करना है। अब हम बनाएंगे, ये जो नाम आपने देखे हैं रोम के अंदर, रोम पुटिका, रोम की जड़, रोम पेपिला, रोम कांड और एरेक्टर प्लाई पेशियां, इनको हम क्या करेंगे, नामांकित चित्र के माध्यम से समझेंगे।
देखिए आपका जो अधिचर्म है ये अधिचर्म स्तर है, ये इसका अंतिम मेल पिगी स्तर है ना। हमने अधिचर्म के अंदर 5 स्तर पढ़े थे ना, C, L, G, S, M, याद है M फॉर मेल पिगी स्तर, M फॉर मेल पिगी स्तर, ये अधिचर्म है। क्या है ये? अधिचर्म। और उसके बाद आ जाती है चर्म। तो ये जो मेल पिगी स्तर है ये अंतर्वलित होकर क्या बनाती है? रोम पुटक का निर्माण करती है। ओके, और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो भीतरी जो अधिचर्म से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं भीतरी अधिचर्म कोशिकाओं का स्तर। और बाहर की तरफ इस रोम पुटक के अंदर जो स्तर है वो क्या है? तंतुनुमा जो रेड कलर से हमने बनाया है। तो ये तो हो गया बाहरी तंतुनुमा या तंतुवत भी इसको कह देते हैं स्तर, जो फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जो उपस्थित होते हैं चर्म के अंदर। ओके, और भीतर की तरफ क्या है? भीतर की तरफ आपका अधिचर्मी कोशिकाओं का स्तर, अधिचर्म की कोशिकाओं का स्तर। लास्ट में जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम जड़ कहते हैं। ये थोड़ी बल्बनुमा हो जाती है, देखिए आप इस तरह से। ये हिस्सा कहलाता है आपका रोम की जड़। क्या कहलाता है? रोम की जड़, हेयर रूट। और इसके अंदर जो अधिचर्म की कोशिकाएं हैं, 2 तरह की कोशिकाएं यहाँ पर हैं। कितने तरह की कोशिकाएं यहाँ पर? 2 तरह की कोशिकाएं हैं। एक तो है केराटिनोसाइट, एक है मेलानोसाइट। तो केराटिनोसाइट कोशिकाओं में लगातार विभाजन से क्या बनता है? रोम कांड बनता है। ठीक है, तो ये लगातार इसमें विभाजन होता रहता है, तो क्या बन जाता है आपका? रोम कांड, यानी हेयर शाफ्ट, जो आपको दिखाई दे रहा है। और मेलानोसाइट कोशिकाओं से जो मेलानिन बनता है, उस मेलानिन से इसके अंदर एक विशेष कलर आ जाता है। तो ये क्या है? रोम कांड। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। रोम पेपिला और पढ़ा था हमने, तो क्या है? देखो ये जो रोम की जड़ है, यहाँ एक छिछला गड्ढा हमको दिखाई दे रहा है। इस छिछले गड्ढे में क्या होता है? रुधिर वाहिनियाँ एक कुछ गुच्छनुमा संरचना बनाती है। ठीक है, सिलिकाएं के रूप में बाहर निकलती है और केशिकाओं के रूप में प्रवेश कर रही है, यानी धमनिका है ये धमनिका अंदर डिवाइड होकर केशिकाओं में परिवर्तित होती है। केशिकाएं गुच्छ बनाती हैं, केशिकाओं से वापस केशिकाएं, और फिर सिलिका के रूप में बाहर निकल जाती है। जिससे क्या है? यहाँ इसको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। किसको? जो रोम की जड़ है ना आपकी, इसमें जो 2 तरह की कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी पढ़ा है अभी चार्ट में हमने? केराटिनोसाइट और मेलानोसाइट। ओके, ये बन गया आपका रोम कांड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जो हमको देखनी है वो इरेक्टर प्लाई पेशियाँ। तो देखो क्या होता है, यहाँ आपकी अरेखित तंतुओं से निर्मित एरेक्टर प्लाई पेशियाँ होती है। एरेक्टर प्लाई पेशियाँ, ये क्या करती है? ये रोम की गति का नियमन करती है। क्या करती है? गति का नियमन। यानी जब ये संकुचित होती है तो रोम पुटिका भी क्या होगी? देखिए ये जो आपके एरेक्टर प्लाई पेशियाँ हैं, ये संकुचित होगी तो क्या होगी? ये रोम पुटक भी खींचेगा अंदर। ये खींचेगा तो क्या? रोम कांड सीधा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। और यह अवस्था आपकी होती है भय और ठंड के समय, यानी जब आपको डर लगता है तब एरेक्टर प्लाई पेशिया संकुचित होती है, और जब आपको सर्दी लग रही होती है तब भी एरेक्टर प्लाई पेशिया संकुचित होती है। सर्दी लगने के समय आपके अंदर ताप नियमन हेतु यह जो गतिविधि संपन्न होती है। ताप नियमन किस प्रकार से होता है? क्योंकि जब आपकी सरफेस ये है, आपकी अंतिम सरफेस अधिचर्म, तो जब ये संकुचित होगी, कौन? एरेक्टर प्लाई पेशिया, तो सारे रोम कैसे हो जाएंगे? आपकी जो अधिचर्म
के ऊपर भी एक क्या है, आवरण नुमा संरचना बन जाएगी, जिससे क्या आपका ताप यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए आपकी हीट अंदर बनी रहेगी। यानी इस तरह अभी तक यहाँ था, अब जब ये थोड़े और खड़े हो जाएंगे, यानी बाल सारे खड़े हो जाएंगे, तो आपका एक आवरण नुमा एक परत आपकी बन जाएगी, जिससे आपके अंदर गर्मी लंबे समय तक स्टोर रहती है। इसके अलावा आप क्या है, यदि शरीर आपका संकुचित हो जाता है, यानी आपका पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो भी आप लंबे समय तक गर्मी को अंदर बनाए रख सकते हैं। जैसा कि यहाँ क्या होता है, जब ये पिचकती है कौन, इरेक्टर प्लाइपेशिया, तो आप देखेंगे यहाँ ये संकुचित होगी तो यहाँ भी एक गड्ढे पड़ जाते हैं कई बार। ऐसा कब दिखेगा हमको, जब हम रोंगटे खड़े होंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे नुमा संरचना बन जाती है। इन गड्ढों को बोलते हैं गूज फ्लैश, पिंपल्स, ओके। तो इस प्रकार से जो आपकी रोम है वो कंप्लीट होती है। और यहाँ एक चीज़ और देखनी है हमको, रोम कांड। तो रोम कांड में हमने देखा था, तो इसकी 3 चीज़ें थी रोम कांड की। कौन कौन सी थी? एक तो बाहरी परत थी, सबसे बाहर कौन सी थी आपकी, क्यूटिकल थी। क्या थी? क्यूटिकल। ये क्या है, हमने टीएस काटी है किसकी, रोम की। और सबसे भीतर जो था वो क्या था, मेड्यूला, जो मुख्य अक्ष है और बहुकोणीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और फिर बाद में जो बीच का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, ये आपका रंगीन भाग है, और इसी की वजह से आपको आपके बाल रंगीन दिखाई देते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, मेलेनिन वर्णक भरे होते हैं। जब आपके मेलेनिन वर्णकों का निर्माण, यानी यहाँ से पोषण नहीं मिलता है किनको, मेलेनोसाइट कोशिकाओं को, तो मेलेनिन नहीं बनता है, तो फिर क्या है, इस कोर्टेक्स में हवा भर जाती है। क्या भर जाती है? हवा भर जाती है। और हवा भर जाने की वजह से आपके बाल जो है सफ़ेद दिखाई देते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और त्वक ग्रंथियों के बारे में बताना चाहूँगा मैं। ये जो रोम पुटक आपके हैं, ठीक है ना, इन्हीं रोम पुटक में से अंतर्वलन होता है, शाखित। कैसा अंतर्वलन होता है? शाखित। ये तो क्यूटिकल मैंने ऊपर लिख दिया, शाखित अंतर्वलन होगा इस तरह से। और क्या बन जाती है, ये तेल ग्रंथियाँ। क्या है ये? सिवेशियस तेल ग्रंथि। ये हम पढ़ेंगे त्वक ग्रंथियों में, जब बताएंगे आपको। होलोकराइन प्रकार की ग्रंथि होती है, इससे सीबम का, तेल का स्रावण होता है, जो रोमकांड को क्या बनाता है, चिकना बनाता है, ठीक है, रोमकांड को चिकना बनाता है, ओके। और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड होती है, पढ़ेंगे हम त्वक ग्रंथियों में, ओके। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।